क्लास 11th और 10th पैनक्रियाज नाम का एंडोक्राइन ग्लैंड हमने पढ़ा और उसके हार्मोन्स जो थे वो हमने स्टडी किए। आज हम पैनक्रियाज के जिस डिसऑर्डर की बात करेंगे उसका नाम डायबिटीज है। डायबिटीज जिसे कॉमनली हम लोग शुगर की बीमारी कहते हैं, इसमें डाया और बेटो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। बीटा BETO बेटा का मतलब होता है मीठा यानी शुगर, और डाया का मतलब होता है बढ़ना। डायाबिटीज मीन्स ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। देखो, आप सब जानते हैं कि इंसानों में ब्लड में ग्लूकोज का अपना एक फिक्स लेवल है, और ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है दैट शुड बी बिटवीन 70 to 120 mg पर DL। 70 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज जो है हम सब इंसानों के ब्लड में होना चाहिए, इसके बीच में कहीं होना चाहिए, देन इट इज ओके। लेकिन अगर किसी इंसान का ब्लड का ग्लूकोज लेवल 120 से ऊपर रहता है तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं, शुगर की बीमारी कहते हैं। अभी होता क्यों है? देखो, जनरली हम सब ये जानते हैं कि पैनक्रियाज में से जो आइलेट ऑफ लैंगरहन के बीटा सेल्स हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, उनमें से ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखने वाला हार्मोन यानी इंसुलिन हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन होती है। और जब जब इंसान के ब्लड का ग्लूकोज लेवल 120 से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पैनक्रियाज में से इंसुलिन आके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके लीवर में स्टोर कर देता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल से ऊपर जाने से रोकता है कौन? इंसुलिन। बट कई लोगों में क्या होता है कि पैनक्रियाज के उन बीटा सेल्स में से इंसुलिन की सिक्रीशन बंद हो जाती है या कम हो जाती है, और अगर इंसुलिन सिक्रीशन पैनक्रियाज में से कम हो जाए, बंद हो जाए, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल फिर कंट्रोल में नहीं रह पाएगा और 120 से ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, बढ़ने से रोकता है। अगर इंसुलिन ही नहीं है तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो राइज तो होगा, और इसी कंडीशन को डायबिटीज कहा गया है या डायबिटीज मेलाइटिस कहा गया है। So this is the disorder of pancreas in which due to the hyposecretion of insulin hormone from pancreas the blood glucose level increases abnormally। इसको डायबिटीज कहा गया है, डायबिटीज मेलाइटिस कहा गया है। अब जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंसुलिन की कमी की वजह से बढ़ने लगता है और इंसान को डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1। इसमें पेशेंट को क्या क्या होगा? नंबर 1, सबसे बड़ी चीज, पेशेंट विल शो हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा रहेगा। नंबर 2, हाइपरग्लाइसीमिया के अलावा इन पेशेंट्स में जो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के अलावा ग्लाइकोसूरिया, क्योंकि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज्यादा रहेगा तो वो यूरिन में भी निकलेगा। तो इन पेशेंट्स को यूरिन में ग्लूकोज का लॉस होता है जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। एंड यू विल सी कि अगर डायबिटीज मेलाइटिस वाले का यूरिन टेस्ट किया जाए तो उसमें भी ग्लूकोज मिलता है। यूरिन में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, बट यूरिन में ग्लूकोज आने का मतलब ग्लाइकोसूरिया, और ग्लाइकोसूरिया जो है ये भी हाइपरग्लाइसीमिया के साथ साथ देखने को मिलता है। डायबिटीज मेलाइटिस
टाइप 1 के पेशेंट में। नंबर 3, इस पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बार बार यूरिन आता है, जिसे हम पॉलीयूरिया के नाम से जानते हैं। यूरिन बार बार आता है। प्यास जो है वो बढ़ जाती है, गला बार बार सूखता है, पानी बार बार पीने का मन करता है। दैट इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया। एक्सेसिव थर्स्ट, बार बार प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस पेशेंट में रहती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीफेगी। देखो, अपने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि जो बीटा सेल्स इंसुलिन देते हैं, उन्हीं बीटा सेल्स में से अमाइलिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है जो सैटिएशन की फीलिंग देता है, पेट भरने की फीलिंग देता है। अब होता क्या है कि जब पैनक्रियास के बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इंसुलिन आना बंद हो जाता है और साथ साथ में अमाइलिन बनना भी बंद हो जाता है। दोनों बीटा सेल से ही आते हैं। नतीजा, इस इंसान को जो पेट भरने का एहसास है खाना खाने के बाद, जो फुलनेस की फीलिंग है, सैटिएशन है, वो नहीं रहती। तो इस इंसान को बार बार भूख लगती है। इसे पॉलीफेगी कहा जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया तो मेन चीज है, बट ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगी भी ऐसी चीजें हैं जो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट को झेलनी पड़ेंगी। इसके अलावा ब्लर्ड विजन, नजर की कमजोरी, स्किन डिसऑर्डर्स, स्किन में प्रॉब्लम्स, खुश्की स्किन में, और डिले इन हीलिंग, घाव भरने की कैपेबिलिटी कम हो जाना, डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें इंसान के पाँव में, हाथ पाँव में जलन का एहसास होता है, पेन होती है, मस्कुलर पेन जो है वो डेवलप होती है, वो भी डायबिटिक पेशेंट्स को होती है। बट मेन सिम्टम जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज कर जाना, यानी हाइपरग्लाइसीमिया। ये सारे उसके साथ जुड़े हुए एडिशनल प्रॉब्लम्स जो हैं डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को झेलनी पड़ती है। और इस सब के पीछे वजह क्या है कि पैनक्रियास के बीटा सेल्स में से इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो गई है या बंद हो गई। कई लोग ऐसा मानते हैं कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम जो है, बीमारियों से लड़ने वाला जो सिस्टम हमारी बॉडी का है, वो किसी डिसऑर्डर के चलते खुद ही अपने पैनक्रियास के बीटा सेल्स को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से ये चीज जो है वो डेवलप हो जाती है। अब इन पेशेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इन्हें इंसुलिन आर्टिफिशियल तरीके से दिया जाता है। इंसुलिन के इंजेक्शंस जो हैं इनको दिए जाते हैं। याद रखना कि इंसुलिन की कभी टैबलेट नहीं होगी, बिकॉज इंसुलिन एक हार्मोन है और प्रोटीन का बना है। अगर इसे ओरली कंज्यूम किया जाए, मुंह के रास्ते लिया जाए टैबलेट की शक्ल में, तो ये बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारे हैं, जो प्रोटीन को पचा सकते हैं, वो इस इंसुलिन को भी पचा जाएंगे, फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। दैट इज वाई इंसुलिन कभी ओरली नहीं लिया जाता, इसका हमेशा इंजेक्शन होता है, इसे सीधा ब्लड में रिलीज किया जाता है। और इन पेशेंट्स को इंसुलिन आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से दिया जाता है। अब वहां ये इंसुलिन पहले तो जानवरों से हासिल किया जाता था, बट आजकल हम इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हमने 12th में पढ़नी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस से सिंथेटिक तरीके से तैयार करते हैं, फिर पेशेंट्स को, डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स को ये प्रोवाइड करते हैं। ये जो डायबिटीज मेलाइटिस है टाइप 1, जिसे हम सब जानते हैं, सुनते हैं इसके बारे में, जो इंसुलिन की कमी से होती है, यहां इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये वाली डायबिटीज जो है, ये सिर्फ डायबिटीज के 10% पेशेंट्स में होती है। 90% पेशेंट जो हैं डायबिटीज मेलाइटिस के ऐसे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। अब वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस क्या है? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस
टाइप 1 की जैसी ही है, सिम्टम सेम ही है, बट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में पैनक्रियाज में से इंसुलिन की सिक्रीशन अच्छी खासी होती है, ठीक होती है। यहां रीजन जो है टाइप 2 में, रीजन ये है कि लीवर ग्लाइकोजन को स्टोर नहीं कर पाता है, उसे वापस रिलीज कर देता है। देखो, जितना जरूरी इंसुलिन का ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना है, उतना ही जरूरी फिर लीवर को उस ग्लाइकोजन को अपने में स्टोर करने का है। अगर किसी इंसान में पैनक्रियाज में से इंसुलिन की सिक्रीशन नॉर्मल हो रही है, लेकिन लीवर के सेलों के डिफेक्ट की वजह से वो ग्लाइकोजन को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों में इंसुलिन की सिक्रीशन, पैनक्रियाज में से इंसुलिन की सिक्रीशन नॉर्मल होने के बावजूद भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये डायबिटीज टाइप 2 कहलाती है, इन विच देयर इज sufficient amount of insulin secretion from pancreas, but still the blood glucose level remains above normal. It is due to the defect in the cells of liver. और ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस ही होती है। 90% केसेस में तो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 है, जिसमें इंसुलिन की सिक्रीशन नॉर्मल होने के बावजूद भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो अनकंट्रोल्ड रहता है। टाइप 2 वाले के लिए, क्योंकि इंसुलिन तो उसका नॉर्मल है, टाइप 2 वाले के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करे। कैसे? ऐसी डाइट लेके जिसमें ग्लूकोज कम हो, कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट उसे लेनी पड़ती है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं और अपना ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना पड़ता है। जबकि टाइप 1 वाले को तो इंसुलिन देना ही देना पड़ेगा। इस तरह से हम टाइप 1 और टाइप 2 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस IDDM, और टाइप 2 को हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से भी जान सकते हैं। टाइप 1 में इंसुलिन की कमी ही वजह है, टाइप 2 में इंसुलिन नॉर्मल निकलने के बाद भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, क्योंकि लीवर के सेलों में ग्लूकोज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी नहीं रही। टाइप 1 वाले को तो डायरेक्टली इंसुलिन डोजेस देने हैं, टाइप 2 वाले को इंसुलिन डोजेस देकर ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होगा। टाइप 2 वाले को इंसुलिन डोजेस देने की बजाय उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट हटाना और रेगुलर एक्सरसाइजेस जो हैं उन पर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। सो दिस इज डायबिटीज़ पैनक्रियाज का जो डिसऑर्डर आपके सिलेबस में, इसे आप पढ़ेंगे। कल अगले लेक्चर में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में गोनैड्स की बात करेंगे, और 1-2 लेक्चर में आपका ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये खत्म हो जाएगा।